जिले के प्रभारी मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह सरकार के 6 साल पूरे होने को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम उपलब्धियों का बखान किया है। क्या माना जाए मंत्री जी, विपक्षी दलों के लिए तो आपकी उपलब्धियां कहीं ना कहीं नासूर बनी हैं। नहीं, अब देखिए, अब वो जो जैसे कर्म करेगा वो तो भोगेगा ही। लेकिन जहाँ तक विकास का है, हम लोग का सारा ध्यान जो है पिछले 6 वर्षों से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने में जुटे हैं। और निश्चित तौर पे जिस 14वें स्थान पे उत्तर प्रदेश था, आज वो दूसरे स्थान पे पूरे भारत में पहुंच गया है। और हम लोग पूरे तन्मयता के साथ, पूरे अपने सामर्थ्य के साथ उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य, नंबर 1 राज्य बनाएंगे। राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर विपक्षी जिस तरीके से एक मंच पर आ गए हैं और वो सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब वो एक मंच पे आ जाएं या अलग मंच पे रहें, ये हम लोग का काम नहीं, वो उनका काम है। और हम लोग को इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, एक मंच पे रहें। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, ये एक फैसला कोई हमने तो दिया नहीं है, भाजपा ने तो दिया नहीं है, फैसला एक कोर्ट ने दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी व्यक्ति का, अगर वो सांसद या विधायक है, 2 या 2 वर्ष से अधिक अगर उसको सजा हो जाती है, तो उसका सांसदी या विधायकी उसी समय से, ऑर्डर होते ही, जैसे ही कोई जज अपने आदेश पर साइन करेगा, उसी समय से स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के। तो राहुल गांधी से कहाँ चूक हो गई, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए, राहुल जी, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, राहुल जी राजनीति के लिए बने ही नहीं है। और जब कहीं पे किसी गलत व्यक्ति को किसी आप मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग किया हो और उसको आप अस्पताल में बैठा दीजिए, तो वो डॉक्टर तो बन नहीं जाएगा। वही हाल उनका है, वो बेचारे राजनीति के लिए बने नहीं हैं। सूबे में क्या स्थिति रहने वाली, बसपा और सपा की अगर बात करें, जिस तरीके से आप अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं और योगी सरकार 6 साल से कार्यकाल उसका पूरा हुआ है, ऐसे में आने वाले समय में क्या स्थितियां रहने वाली? 2024 की बात आप कर रहे हैं। 2024 में केवल भाजपा रहेगी, केवल भाजपा रहेगी, केवल भाजपा रहेगी। 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। पूरा विपक्ष चाहे एक मंच पे आ जाए। भारतीय जनता पार्टी सीधे जनता से जुड़ी है, एक एक जन से जुड़ी हुई है। ना तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और पूरे तन मन से हम लोग जनता के साथ जुड़े हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये पिछले 3 चुनाव में ये दिखाई भी पड़ रहा है, चाहे वो 2014 हो, फिर 2017 हो, फिर 2019 है, अब 2022 में फिर आया, बल्कि 4, ये 5वां चुनाव होगा। इसमें भी आप देखिएगा, अब की बार हम लोग 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। अच्छा, ये अखिलेश यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कलकत्ता क्यों जाना पड़ा? यहाँ जमीन बची नहीं, इसलिए कलकत्ता गए। आखिरी सवाल, सीतापुर का ट्रामा सेंटर, जिसको लेकर आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, आप उस विभाग के मंत्री भी हैं। लोग कह रहे हैं कि पूरा 7 साल हो गया और ट्रामा सेंटर नहीं चल पाया। तमाम प्रयास आपके ओर से किए गए, तमाम दावे हुए। आप क्या आश्वस्त करते हैं? सीतापुर को, तमाम जनपदों को मेडिकल कॉलेज मिल गए, सीतापुर को एक अदर ट्रामा सेंटर नहीं मिल सका। देखिए, ये ट्रॉमा सेंटर जो बना था, ये समाजवादी पार्टी के समय में बना था। उस समय जो चयन इस जगह का हुआ, वो टेक्निकली बिल्कुल गलत है। मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। और उन सरकारों में जिस तरीके से कार्य आनन फानन में हो जाते थे, जिसकी वजह से जनता को वो भोगना पड़ता था, वही हम भोग रहे हैं। ना तो वहाँ पे गाड़ी जा सकती है, गाड़ी मोड़ भी नहीं पाएंगे आप। ट्रॉमा का मतलब क्या होता है? ट्रॉमा का मतलब होता है कि अगर हमारा मरीज़, उसको तुरंत अस्पताल पहुँचे और डॉक्टर का उसको तुरंत ही उसको देखे, तो वो जगह ही नहीं ठीक है उसके लिए। और अब मैंने लिखा भी है उसके लिए। अब एक कमेटी भी गठित की जा रही है कि उसकी जांच करके किस वजह से वहाँ पे उसको किया गया। और दूसरी जगह भी हम लोग तलाश रहे हैं, तो कहीं और ट्रॉमा। उसी प्रकार से आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो भी बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुका है, 1860 के करीब का बना हुआ है। तो सीतापुर में थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि सीतापुर में ज़्यादातर अगल बगल जो ज़मीनें हैं, जो शहर के अंदर ज़मीनें हैं, वो सेना की हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है। पिछले 1 महीने से हम लोग प्रयास में हैं, तो देखिए अगर ज़मीन मिल जाती है तो कहाँ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये हैं प्रदेश सरकार के मंत्री, जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं, मेंकेश्वर शरण सिंह, जिन्होंने आज सरकार की उपलब्धियों के साथ राहुल गांधी
और अखिलेश यादव को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए और कहा अखिलेश यादव की जमीन अब सीतापुर में नहीं बची है, इसलिए वो कोलकाता गए थे। राहुल गांधी को लेकर कहा उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और ये कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।